नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। नैनीताल में स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का मामला लंबे समय से चल रहा है। पूर्व में हल्द्वानी में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की बात हुई थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते इस पर रोक लग गई, जिसके बाद रामनगर में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का मामला सामने आया। वहीं शुक्रवार को रामनगर विकास खंड के सभागार में बार एसोसिएशन के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और गैर राजनीतिक लोगों ने अपनी बात रखी। वही वक्ताओं ने कहा कि रामनगर ने हमेशा से ही अपने हक को लेकर संघर्ष किया है, फिर चाहे वो रेलवे लाइन आनी हो, महाविद्यालय की स्थापना करनी हो या फिर रोडवेज डिपो हो, हमेशा से ही संघर्ष के बाद ही उन्हें अपने हक मिले हैं। वहीं अब रामनगर में हाईकोर्ट शिफ्ट करने की बात हो तो इस पर एक जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं इसी के साथ ही वक्ताओं ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर रामनगर बार एसोसिएशन ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज किस प्रकार के सुझाव आए हैं और हाईकोर्ट की स्थापना को लेकर अब किस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो अस्थायी राजधानी देहरादून, हाईकोर्ट जनपद नैनीताल के लिए थी। नैनीताल नहीं, जनपद नैनीताल के लिए थी। अब जनपद नैनीताल में स्थापित हुई। नैनीताल में स्थापित होने की वजह से हमें कोई आपत्ति नहीं रही, सब लोग वहाँ जाते रहे, आते रहे, आज भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ पर जगह की कमी और कोर्ट का ही अपना ये कि हम इसको शिफ्ट होना चाहिए, उन्होंने शासन स्तर पर जो भी किया हो। हल्द्वानी में एक सर्वे हुआ और हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्टिंग की बात उठी, हमने उसका भी विरोध नहीं किया। लेकिन अब हल्द्वानी भी हाईकोर्ट ने मना कर दिया, नैनीताल पहले से मना कर रही है। ज़िले में जब हाईकोर्ट रहनी है तो रामनगर एक अच्छा विकल्प है। भूमि भी राजस्व की यहाँ मौजूद है और पेड़ पौधे भी नहीं हैं जिन्हें काटना पड़े। तो हम कहते हैं कि आप रामनगर में, अगर हल्द्वानी नहीं, नैनीताल नहीं, तो रामनगर में हाईकोर्ट शिफ्ट करिए। तो किस प्रकार का आंदोलन किया जाएगा? ठीक है, पहले तो जन जागरण चलाएंगे हम लोग, उसके बाद जो एक सिस्टम से हमने एक काले फीता बात के भी विरोध किया है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक दिन ये भी आएगा, अगर हमें नहीं मिला तो हम बाजार बंद, चक्का जाम जैसी स्थिति में भी पहुँचेंगे। हाईकोर्ट रामनगर में स्थापना करने को लेकर बार एसोसिएशन की बैठक हुई, आज सर्वदलीय बैठक, आपने भी प्रतिवाद किया, तो किस प्रकार के सुझाव आए और आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट का एक निर्णय था कि इस बेंच को जो है ऋषिकेश शिफ्ट किया जाए, तो वो एक जनमत संग्रह के माध्यम से उन्होंने कहा था कि इसको वहाँ शिफ्ट किया जाए, जो बहुत गलत था। और उत्तराखंड को दो भागों में बांटने का काम उच्च न्यायालय के जज ने किया था, कुमाऊं और गढ़वाल में बांटने का काम, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना है कि ये गलत निर्णय था और उन्होंने इस पर स्टे दिया है। और आज बार एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ पे मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक दल, सब लोग एकजुट हुए हैं। हमारे ग्राम प्रधानगण, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, उन्होंने भी प्रतिभाग किया है और हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम उन्हें पूर्ण समर्थन देंगे। जो हाईकोर्ट रामनगर शिफ्टिंग के लिए एक बहुत उपयुक्त जगह है। यहाँ पर जो है 35 एकड़ जगह राजस्व की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर बहुत उपयुक्त जगह है और बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर आ रहे हैं। हमने भी सुझाव दिया कि पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, चाहे वो जन जागरूकता के माध्यम से हो, चाहे वो हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हो, चाहे वो सरकारी दफ्तरों को बंद करने के माध्यम से हो। सरकार को जगाने का काम किया जाएगा और उसमें हमने ये भी कहा है कि जिस तरीके से गढ़वाल के तमाम विधायकगण इसमें एकजुट हो गए थे, वैसे ही कुमाऊं के विधायकों को भी एकजुट होकर सरकार से मिलना चाहिए। और दूसरी ओर जो जज हैं रितु बहारी, उनको एक शिष्टमंडल जो हमारे कुमाऊं का पूरा बार एसोसिएशन है, उनको मिलकर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि रामनगर एक उपयुक्त जगह है और यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच यहाँ पे होनी चाहिए। हमेशा रामनगर में एक बैठक हुई है, हाईकोर्ट की एक बेंच रामनगर में स्थापित करने की मांग लंबे समय से आ रही है, आपने भी भाग लिया है बैठक में, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा कहना यह है और मैंने वकीलों से भी यही कहा बार एसोसिएशन से कि आप इसे जन आंदोलन से जोड़िए, जनता को ये बताइए कि जनता को लाभ क्या होगा इससे। आज जैसे कारोबार की कमी है, अगर यहाँ पर हाई कोर्ट आती है तो कारोबार भी बढ़ेगा हमारा, 10 किस्म की और फला बहबूदी होगी शहर की। और फिर अगर गढ़वाल की, कुमाऊं की बात जो करते हैं, तो गढ़वाल और कुमाऊं का तो द्वार यही है, ये गढ़वाल को भी जोड़ता, कुमाऊं को भी जोड़ता। तो हमारी मांग यही है
कि अगर वहाँ से हटता है, शिफ्ट होता है, तो रामनगर में ही इसकी स्थापना हो। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग की मांग को लेकर शुक्रवार को रामनगर विकासखंड के सभागार में रामनगर बार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ ही काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के अलावा रामनगर के तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग किया। और बैठक में एक सुझाव आया कि लोगों का कहना था कि रामनगर में विकास को लेकर जब भी कोई मांग की गई है तो आसानी से रामनगर की जनता को नहीं मिली है, चाहे वो बड़ी रेल लाइन का मामला हो या डिग्री कॉलेज की स्थापना का मामला हो या रोडवेज डिपो की मांग को लगातार जनता ने संघर्ष किया, तभी जनता को जो है ये सुविधाएं मिली हैं। अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो तमाम कुर्बानी के बाद उत्तराखंड की जनता को ये उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट रामनगर में स्थापित होना चाहिए, क्योंकि रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। तो वहीं कई वक्ताओं ने जो है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी आरोप लगाया कि कहा कि जो जनमत संग्रह के माध्यम से ऋषिकेश में एक ब्रांच जो है हाईकोर्ट की बनाने की मांग की गई थी और उसका एक आदेश भी हुआ था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा उत्तराखंड को कुमाऊं और गढ़वाल में बांटने का जो साजिश की गई है उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो वहीं सुझाव में ये भी आया कि एक शिष्टमंडल जो है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात करें और कुमाऊं के जितने भी विधायक हैं सब एकजुट हों, रामनगर में इसकी मांग को लेकर उनका समर्थन करें। तो वहीं रामनगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट ललित तिवारी का कहना है कि संघर्षों से ही हर चीज़ रामनगर को मिली है और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यदि रामनगर में हाईकोर्ट की स्थापना नहीं होती है तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा प्रथम चरण में जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ स्टेप बाय स्टेप उत्तराखंड हाईकोर्ट रामनगर में स्थापित करने को लेकर आंदोलन की अब शुरुआत की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।